हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में एक नई शुरुआत करने चल रहे हैं फ्रेंड्स। वो आपके आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जैसा कि मैं हमेशा एक ही टाइप के सवाल लाऊंगा और उसमें जितने वेराइटी के सवाल होंगे वो सारे ही वेराइटी के सवाल फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो एक बार फ्रेंड्स मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पे आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है। जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स स्क्रीन पर देख चुके हैं कि आज मैंने किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स डेली जो है मेरी रीजनिंग की क्लास 1 बजे चलेगी और शाम को मैथ की क्लास चलती है फ्रेंड्स शाम को 7 बजे। एक ही टाइप के सवाल, उसमें जितने वैरायटी के सवाल बनेंगे हर वो टाइप मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन यानी दिशा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी डायरेक्शन होती है, 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, इस बात का ध्यान देना। इसको हम बोलते हैं इधर का ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। ये आपका क्या है फ्रेंड्स? वेस्ट। ये क्या है? वेस्ट। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? साउथ। यानी इसको क्या बोला जाता है? ईस्ट को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पूर्व। क्या कहते हैं? पूर्व। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पश्चिम बोलते हैं। नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उत्तर बोलते हैं। और साउथ को क्या बोलते हैं? दक्षिण बोला जाता है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। आप सभी लोग मैप देखे होंगे, चाहे इंडिया का मैप हो और चाहे वर्ल्ड का मैप हो। जो दाहिना हाथ होता है वही आपका पूरब होता है, जो बायां हाथ होता है फ्रेंड्स वही पश्चिम होता है, जो आपका सिर होता है उत्तर होता है, पैर की तरफ दक्षिण होता है। जैसा कि मैप आप लोग देखे होंगे सेम ऐसे ही मैप होता है। क्लियर है? तो आगे हम बात करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लोग मैप में देखते होंगे श्रीलंका नीचे है, तो आप जानते हैं कि साउथ में है। आपका उत्तर की तरफ आप चले जाएंगे तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जम्मू कश्मीर, आपका लद्दाख ऊपर है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? और देखिए फ्रेंड्स, 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। मेन डायरेक्शन की 4 सब डायरेक्शन होती हैं। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उत्तर पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। क्या होता है? ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया। इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दक्षिण पश्चिम। और उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? आपका नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। देखिए फ्रेंड्स, आप कहने को तो वेस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम वही लिया जाता है जो थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगे। क्लियर है? तो ये 4 मेन डायरेक्शन थी। मेन डायरेक्शन की 4 सब डायरेक्शन थी। इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड। जैसे मैं आपसे एक बात करूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है। अगर मैं यहाँ पे भी लाइन खींच देता हूं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। इस बात को जानते रहिएगा। यहाँ भी लाइन खींच दूं तो भी नॉर्थ ईस्ट होगा, या ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इस बात का ध्यान देना। ये पॉइंट आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला एक बात समझिएगा कि फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आपकी बात करते हैं कि ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है। ये अगर मैं कंप्लीट एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा फ्रेंड्स? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं इसको बीच से एक लाइन खींच दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर वाला पार्ट भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा और इधर वाला भी पार्ट कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। इस बात को आप जानते रहिएगा। यानी अगर मैं कंप्लीट टोटल इसकी बात करता हूं तो ये कंप्लीट कितने का हो जाएगा फ्रेंड? 360 डिग्री का हो जाएगा। ये बात आप सभी लोगों को पता होगा। ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल एकदम 360 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आगे आप सभी लोगों से बात करते हैं कि आपके एग्जाम में अब बात आती है घूमने की बात। किसकी बात आएगी? घूमने की। तो फ्रेंड्स आप जानते रहेंगे ये भी आपका 45 डिग्री होगा, ये भी 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 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखिए फ्रेंड्स, सारे कॉन्सेप्ट अगर पता रहेंगे तो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्लियर है? ये सारे पॉइंट समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में घूमने की बात आती है कि यानी दाहिने घूमना है, बाएं घूमना है। तो ध्यान से समझो कि जैसे फ्रेंड्स ये आपकी क्या है? डायरेक्शन है। ये आपका ईस्ट है,
ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ऐसा समझा करिए कि फ्रेंड्स आप कॉपी की ही तरफ, आपकी कॉपी आपकी तरफ देख रही, जो आपका दाहिना होगा आपकी कॉपी का दाहिना होता है, जो आपका बायां होगा आपकी कॉपी का बायां होगा। फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि आप लोग नॉर्थ दिशा में जा रहे हैं, तो आपका दाहिना किधर पड़ेगा, तो आप लोग कहेंगे सर इधर पड़ेगा, और बायां किधर पड़ेगा, तो फ्रेंड्स इधर पड़ जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स आप उत्तर की दिशा में जा रहे हैं तो दाहिना किधर पड़ेगा, नीचे की तरफ, और बायां कहां पड़ेगा, ऊपर की तरफ। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे दक्षिण की दिशा जा रहे हैं तो दाहिना इधर पड़ेगा और बायां कहां पड़ेगा, इधर की तरफ। ऐसे ही फ्रेंड्स इधर जा रहे हैं तो दाहिना कहां पड़ेगा, ऊपर की तरफ, बायां नीचे। तो आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स अगर आपको दाहिने घूमना है तो देखिए फ्रेंड्स राइट कैसे पड़ रहा है, इस तरीके से पड़ रहा है, ये राइट, ये राइट, ये राइट। ऐसा समझिए कि फ्रेंड्स जैसे ये मान लीजिए डायरेक्शन है, मैं आपसे कह दूं ईस्ट, ईस्ट का राइट क्या होगा, तो सॉरी ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ का अगर मैं आपसे कह दूं कि नॉर्थ का राइट क्या होगा, दाहिने क्या होगा, तो आप बता देंगे ईस्ट। ये ईस्ट का राइट पूछता हूं तो आप बता देंगे साउथ। अगर मैं कह दूं का साउथ का राइट क्या हो जाएगा, तो आप बता देंगे वेस्ट। वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ। तो ऐसे ही आपका दाहिने घूमता है, इस बात का ध्यान देना, यानी दाहिने घूमना है, यानी राइट हैंड साइड मूव्स, इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा। अगर मैं देखिए फ्रेंड्स एंगल में बात करता हूं तो घड़ी की दिशा में कैसे घूमा जाता है, तो इस तरीके से आप घूमेंगे तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कैसा, क्लॉकवाइज। क्लियर है, ये अब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, या इसी को दक्षिणावर्त हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, दक्षिणावर्त कहते हैं, इस बात का ध्यान देना। अगर फ्रेंड्स मैं बाएं के लिए बात करता हूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर लेता हूं, तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूं आप सभी लोगों से यहाँ पे, चलिए देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आगे बात करता हूं यहाँ पे, इंक कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते, ब्लैक कर लेते। देखिए फ्रेंड्स आपका लेफ्ट वाला कुछ इस तरीके से घूम रहा है, देख सकते हैं कि लेफ्ट वाला ऐसे घूम रहा है। क्लियर है, ऐसे, ऐसा समझिए कि जैसे मैं कह दूं कि लेफ्ट वाला कुछ इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, इसी को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड घूमना है, लेफ्ट हैंड साइड मूव्स आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को वामावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वामावर्त बोलते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वामावर्त। क्लियर हो गई बात। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए, तो अगर जैसे मान लीजिए दाहिने घूमना है तो आप ऐसे घूम सकते हैं, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, और ये आपका क्या है, राइट है। क्लियर है। अगर लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट ऐसे घूमना है, ये लेफ्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। घड़ी की दिशा में घूमना है तो दाहिने घूमना है, अपने आप को मान के चलिए फ्रेंड्स आप ही घूम रहे हैं तो कभी गलत नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड घूमना है तो घड़ी के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, दाहिने घूमना है तो क्लॉकवाइज। आई होप कि फ्रेंड्स सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ गए होंगे। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, घड़ी में हमेशा डायरेक्शन में हमेशा आपको 90 डिग्री ही मूव करना है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए तब तक आपको अदर एंगल नहीं मूव करना है। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए अब हम सीधा सीधा चलेंगे फ्रेंड क्वेश्चन की तरफ। आज के सफर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्रेंड क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से बनाने का प्रयास किया करिए, नहीं आता है तब देखना है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी अभी हमने कहा कि 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एग्जाम में बना लिया करिए फ्रेंड्स, हमेशा बीच वाला ही टर्म लेंगे। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, आपका साउथ वेस्ट है, और ये आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट है, यही है। अब देखिए फ्रेंड दक्षिण पूरब कहाँ दिख रहा है, साउथ ईस्ट यही है, इसी को दक्षिण पूरब बोलते हैं। दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यानी जहां से नजदीक आप घूमने के लिए यहां से भी घूमेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा घूमना है जहां से नजदीक डायरेक्शन हो, जिस डायरेक्शन में घूमेंगे उसी डायरेक्शन से आंसर देना है। साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जा रहा है, और उसके बाद उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जा रहा है। उत्तर पश्चिम को
क्या कहा जा रहा है, यानी ये उत्तर पश्चिम को पश्चिम, यानी यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव किया जा रहा है, ऐसा समझिए। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को साउथ वेस्ट को, दक्षिण पश्चिम को देखिए फ्रेंड दक्षिण कहा जाए। आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेंगे तो उत्तर को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, सेम इसी दिशा में घूमना है तो नॉर्थ वेस्ट, क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। जिन बच्चों को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती है कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन भी लेके आया हूं। क्वेश्चन कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर पूरब हो जाए, देखिए फ्रेंड्स बना लिया करिए, इस बात का ध्यान दिया करिए, ईस्ट है ये, वेस्ट है ये, नॉर्थ है ये, साउथ है, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड दक्षिण पूरब यही है, दक्षिण पूरब को कह रहा है उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब आपका क्या हो जाएगा, ये वाला, ये उत्तर पूरब है, ये दक्षिण पूरब है, तो यहां से आप कितना घूम गए इस बार 90 डिग्री, 45 ये घूम गए। उत्तर पूरब कहा जाए, उत्तर पूरब को कह रहा है उत्तर पश्चिम कहा जाए, यानी उत्तर पश्चिम का मतलब यहां पे आ गए, उत्तर पश्चिम कहा जाए, फिर 90 डिग्री घूम गए। आगे भी परिवर्तन का क्रम यही जारी रहे, दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स यहां से भी 90 डिग्री मूव कर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो आसानी से कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग पूरी ईमानदारी से जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, अभी आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, क्लियर है। जैसे फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन करा यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, अब ये दिमाग को डायरेक्शन में ऐसे सेट किया करिए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जा रहा है, यानी इसका मतलब इस बार इतना घूम रहा है, यानी 135 डिग्री घूम रहा है, ऐसे लिख लिया करिए फ्रेंड्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए फ्रेंड्स चीजों को अपने दिमाग में सेट कर लिया करिए, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि फ्रेंड्स चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगे, डायरेक्शन लिखना ही नहीं पड़ेगा। आपसे कह रहा दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, फिर कह रहा फ्रेंड्स उत्तर पूर्व आपका यही है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, यानी इसका मतलब फिर से यहाँ पे 100 कितना घूम गए 135 डिग्री, फिर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम यही है फ्रेंड, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड सेम इसी डायरेक्शन में घूम जाइए और दक्षिण पश्चिम कितना घूमेंगे 135 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो आसानी से कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में एंगल वाला पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो एंगल वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इसका दो तरीका है करने का, मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, क्लियर है। यदि कह रहे व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में, इसके बाद वो 45 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमा 45 डिग्री वामावर्त। इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स फिर से 180 डिग्री वामावर्त, यहां से 180 डिग्री घूमेगा तो कहां पे आ जाएगा, तो 180 डिग्री घूमेगा यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ गया फ्रेंड्स वामावर्त, यानी 45 ये 180 डिग्री ये हो गया, 45 ये हो जाएगा, 90 ये 45 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद यहां से 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता, 225 का मतलब फ्रेंड्स टोटल यहां से घूमा फिर यहीं पे आ गया, ईस्ट में ही आ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, ईस्ट में है, पूरब में है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं कहता हूं इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, एग्जाम में समय भी बचाना है। अब ध्यान समझो कैसे करना है, कह रहे व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है, पूरब में है, तो पूरब लिख लो। इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमा है तो फ्रेंड्स ऐसे ही करना है एंटी क्लॉकवाइज, और 225 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो देखिए फ्रेंड्स वामावर्त को जोड़ लो, 180 में 45 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 225 डिग्री, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 225 डिग्री क्लॉकवाइज घटा देंगे कितना आ जाएगा 0, और 0 का मतलब क्या हो जाएगा पूरब हो जाएगा कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे इसी तरीके से आपको एग्जाम में
करना है। चलिए फ्रेंड्स, सेम उसी टाइप का ये भी अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन पश्चिम का सामना कर रहा है, तो लिख लिया करिए पश्चिम का सामना कर रहा है, शॉर्टकट में पश्चिम लिख लो। 45 डिग्री दक्षिणावर्त कह रहा है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लिया करिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज इंग्लिश में दिया है। फिर कह रहा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए। तो अब 225 डिग्री कह रहा है फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। तो 225 से 225 डिग्री घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0। 0 का मतलब पश्चिम ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर सेम इसी टाइप के एक क्वेश्चन की और बात करता हूं कि जैसे मैं कह दूं कि फ्रेंड्स कोई व्यक्ति है कि जो कि आपका पूरब दिशा में है, वो मान लीजिए कह दे कि फ्रेंड्स 45 डिग्री कहां पे गया? एंटी क्लॉकवाइज घूमा। और उसके बाद आपसे कह दिया कि फ्रेंड्स 180 डिग्री मान लीजिए हमने कह दिया कि क्लॉकवाइज घूमा। तो अब वो किस दिशा में है? तो इसका आप घटा देंगे, 180 45 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। जो एंगल बड़ा होगा वही एंगल आएगा, इस बात का ध्यान देना। यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज पूरब से घूम जाएंगे। तो 35 देखिए फ्रेंड्स, यही आपका पूरब है। पूरब से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो इसका मतलब कितना कहां पे आ जाएंगे? 90। ये हो जाएगा 45 से, यही दिशा हो जाएगी। ये दिशा कौन सी है आपकी? ये देखिए फ्रेंड्स आपका पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो यानी क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब इस टाइप के सवाल आएगा तो कभी आप लोग गलत नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है और बच्चों को बड़ा परेशान करता है, तो ध्यान समझिए, होता बहुत आसान है, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी का मिनट का हाथ दोपहर 12 बजे घड़ी की ओर इंगित करता है, तो दक्षिण की ओर इंगित करता है, तो उसी घड़ी में दोपहर 3 बजे मिनट का हाथ किस दिशा में इंगित करेगा? अब देखिए फ्रेंड, जैसे ये मान लीजिए आपकी घड़ी है, घड़ी यही है। देखिए फ्रेंड्स ये 12 है, ये 6 है, ऐसे बना लो, ये 3 है, ये 9 है। सॉरी फ्रेंड्स ये गड़बड़ हो गया, इधर 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 6। सॉरी इधर क्या हो जाएगा? 9। इधर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? ये 3 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 6 है। अब दोपहर 12 बजे की अगर मैं बात करता हूं तो फ्रेंड्स देखिए मिनट वाली भी सुई और घंटे वाली दोनों ही सुई 12 पे रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, दिशा लिख लिया करिए। यानी कह रहा है कि नॉर्थ को क्या कहा जा रहा है? साउथ। यही है, यानी मिनट वाली सुई कहां पे है फ्रेंड्स? नॉर्थ ही दिशा में है। तो नॉर्थ को क्या कहा जा रहा है? ऐसा समझिए साउथ कहा जा रहा है। तो घड़ी में दोपहर 3 बजे, अगर मैं 3 बजे की बात करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स घंटे वाली सुई तो 3 पे रहेगी, लेकिन मिनट वाली कहां पे रहेगी? 12 पे ही रहेगी। इस बात का ध्यान देना। तो यानी नॉर्थ में ही रहेगी। नॉर्थ को क्या कहा जा रहा है? साउथ कहा जा रहा है। यानी साउथ ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो सेम उसी टाइप का ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक घड़ी 7:30 हुए, यदि बड़ी पश्चिम दिशा की ओर है, छोटी सुई किस दिशा में होगी? ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका भी आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि चीजें मुझे भी पता चले कि फ्रेंड्स चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो बच्चे नए हैं यूनिक क्लासेस से अवश्य जुड़िए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मेरी डेली 1 बजे अब रीजनिंग की क्लास चलेगी दोपहर में, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं शाम को 7 बजे मैथ की फ्रेंड्स टॉपिक वाइज इसी तरीके से चलेगी, और ज्यादा बड़ी मेरी वीडियो नहीं रहती है फ्रेंड्स। आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।